हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे एडिशन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। तो वो हम लोग देखने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो टॉपिक कवर करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज करो अपने पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में है z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आई। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इन z1 का और z2 का एडिशन हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? z1 प्लस z2, ठीक। तो z1 की वैल्यू अपने पास में क्या है? a प्लस आई बी। z2 की वैल्यू क्या है अपने पास में? c प्लस आई डी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? वो जो वैल्यू थी पुटअप कर दी, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a क्या है? रियल पार्ट। c क्या है? रियल पार्ट। ये दोनों एक साथ में आ गए। आई बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। आई डी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों एक साथ में आ गए। कैसे आ गए? जैसे आप 10th स्टैंडर्ड तक का आपने सीखा हुआ था, अगर आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया x प्लस टू, और इसमें मैंने आपको बोला ऐड करो 2x प्लस फाइव, ठीक। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस टू एक्स प्लस फाइव। तो x में किसको ऐड करेंगे? आप 2x को ही ऐड करेंगे, ठीक है ना। x में नंबर को नहीं ऐड किया जा सकता ना, तो x में 2x को ऐड करेंगे, 3x हो जाएगा। और 2 में फिर नंबर को नंबर से ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7। इस तरह से आप ऐड करते थे। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या रूल है? रियल को रियल के साथ ऐड करना है। मतलब रियल क्या है? a। रियल क्या है यहाँ पे? c। a किसके साथ ऐड होगा? c के साथ में। और आई भी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। आई डी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये दोनों एक साथ में ऐड हो गए, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास में 4 प्लस थ्री आई, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया हुआ है z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आई। तो इसका एडिशन हम लोग लिखेंगे z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू 4 प्लस थ्री आई पुटअप कर दिया, z2 की वैल्यू 2 प्लस आई यहाँ पे रख दिया। फिर क्या करेंगे? ब्रेकेट ओपन कर देंगे। सो ब्रेकेट ओपन किया, 4 प्लस थ्री आई प्लस 2 प्लस आई। अब हमें कौन कौन साथ में लेना है? 4 क्या है? रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है तो ये रियल पार्ट है। 2 क्या है? रियल पार्ट है, ये दोनों एक साथ आ गए। 3i क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। i क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों एक साथ में आ गए, ठीक। तो 4 प्लस टू अपने पास में हो जाएगा 6, और 3i प्लस आई अपने पास में हो जाएगा 4i। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हम उसको आसानी के साथ में ऐड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। सपोज करेंगे z1 इज इक्वल टू, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 माइनस फोर आई, एंड z2 इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -7 माइनस का 3i, ठीक। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो पहले डिनोट करेंगे z1 प्लस z2, ठीक। z1 की वैल्यू 3 माइनस फोर आई प्लस z2 की वैल्यू -7 माइनस 3i। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 3 माइनस फोर आई, ठीक, प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 3i। तो अब आप इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो, रियल रियल को, इमेजिनरी इमेजिनरी को ना लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3 रियल है, -7 रियल है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 और ये -7 है, तो 3 -7 हो जाएगा, और 3 -7 अपने पास में कितना होता है? माइनस का 4, है ना। आपने ये सीखा हुआ है बड़े में से छोटा माइनस करने का, बड़े वाले की साइन लगाने का, इस तरह से, ठीक। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस का 4i, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस का 3i। दोनों की साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो -4i माइनस 3i, ये अपने पास में हो जाएगा -7i, ठीक। तो इस तरह से अपन किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आई, z2 इज इक्वल टू हमने लिया है c प्लस डी आई। तो z1 माइनस z2 इस तरह से डिनोट करेंगे इसको। z1 की वैल्यू क्या अपने पास में? a प्लस आई बी। z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या अपने पास में? c प्लस आई डी, पुटअप कर दिया। जब भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो a प्लस आई बी तो जैसा वैसा रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन थी, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस अंदर की सारी साइन को चेंज कर देगा। सो प्लस सी था तो क्या हो गया? माइनस सी। प्लस आई डी था, क्या हो जाएगा? माइनस आई डी। अब फिर से रियल रियल एक साथ में आ जाएंगे, और इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ में आ जाएंगे।
सो ए और माइनस सी दोनों रियल थे, दोनों एक साथ आ गए, प्लस आई बी और माइनस आई डी दोनों इमेजिनरी है, दोनों एक साथ में आ गए। ठीक, एग्जाम्पल हम ये जो यहाँ पे एडिशन में लिए एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन उसको माइनस करते हैं। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू अपने पास क्या है 4 प्लस 3i, माइनस Z2 की वैल्यू अपने पास में क्या है 2 प्लस आई। सो ब्रेकेट ओपन करेंगे, 4 प्लस 3i एज इट इज रहेगा। जब यहाँ ब्रेकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये अपने पास में बन जाएगा -2 और इधर अपने पास में बन जाएगा माइनस का i। सो दिस इज इक्वल टू अब 4 और ये -2, ये दोनों एक साथ जाएंगे क्योंकि ये दोनों रियल है। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा अपने पास में +2 एंड 3i माइनस आई कितना हो जाएगा अपने पास में 2i। जैसे आप x को सोच के पढ़ते थे ना 3x, मैंने बोला 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा 2x, उसी तरह से ये भी बोलो 3i माइनस आई इज 2i। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 7i एंड Z2 इज इक्वल टू -4 प्लस 3i। सो पहले डिनोट करेंगे, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है अपने पास 2 माइनस 7i और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास में -4 प्लस 3i। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 2 माइनस 7i और नेक्स्ट ब्रैकेट जब ओपन होगा तो उसके बाहर माइनस की साइन है, अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी, मतलब ये माइनस था, माइनस माइनस गेटिंग +4 एंड दिस प्लस गेटिंग -3i। रियल रियल ढूंढने के भाई, सो रियल है 2 एंड यहाँ पे रियल है 4। सो 2 और 4 दोनों की साइन सेम है, दोनों ऐड होके हो जाएगा 6। ये -7i -3i, इन दोनों के भी साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये अपने पास में हो जाएगा 10i। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिनको हम लोग देखते हैं। तो रियल नंबर में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी। ठीक है, जैसी प्रॉपर्टी हमारे पास में रियल नंबर में थी, जो नाम रियल नंबर में था वही नाम यहाँ पे भी है। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रियल में आपने क्या पढ़ा था कि अगर अपने पास दो नंबर है, 2 प्लस 3 को हम ऐड करते हैं तो अपने पास 5 आता है, और अगर हम 3 प्लस 2 करें तो भी 5 आएगा। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब प्लेस इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में आप Z1 में Z2 ऐड करो या Z2 में Z1 ऐड करो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। एंड इस प्रॉपर्टी को आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के ट्राई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे एक जो एग्जांपल लिया था हमने, Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस i। जब हमने Z1 प्लस Z2 किया तो ये हमको मिला 6 प्लस 4i। अगर हम Z2 प्लस Z1 करें, Z2 प्लस Z1, सो देखो Z2 की वैल्यू क्या अपने पास में 2 प्लस i एंड Z1 की वैल्यू अपने पास में 4 प्लस 3i। ठीक है, 4 प्लस 3i। सो अगेन रियल रियल साथ में रहेंगे, मतलब 2 और 4 ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, i प्लस 3i हो जाएगा 4i। चेक करेंगे, देखो यहाँ पे जो अपने को मिला और यहाँ जो अपने को दिया हुआ वो दोनों सेम है। दैट मीन्स Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो ये अपने पास में हो गई कम्यूटेटिव। क्लियर? सो अभी सेकंड नंबर की अपने पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपने पास में क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। कहने का मतलब है आप Z1 और Z2 को पहले ऐड करो, बाद में Z3 को ऐड करो, जो आंसर आएगा सेम आंसर जब आप Z2 और Z3 को पहले ऐड करोगे, बाद में Z1 को ऐड करोगे तो भी आएगा। तो इसको हम लोग रियल नंबर की से ले लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। तो 2 प्लस 3, मान लो दो नंबर थे अपने पास में, एक उसमें अपने को ऐड करना है 5। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले 2 प्लस 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। सो 2 प्लस 3 5 प्लस ये वाला 5 एज इट इज, कितना आ रहा है आंसर 10। अच्छा, हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, 3 और 5 को साथ में ले लेते हैं। सो 2 प्लस, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 प्लस 5 8, अगेन 8 प्लस 2 अपने पास क्या आ रहा है 10, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्लियर? आप एग्जाम्पल लेकर के इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। तो ये इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं रियल नंबर से हम इसको कंपेयर करते हैं, अगर मैं आपको एक नंबर दिया 2, मैंने बोला आपको आप इसमें ऐसी चीज ऐड करो, ऐसा नंबर ऐड करो कि वापस आपको 2 मिले, सीधा सा एकदम आंसर रहेगा सर 0 ऐड कर दो। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने पास है Z1,
Z1 में तुम क्या ऐड करोगे तुम्हें Z1 वापस मिले? 0। क्लियर? सो हियर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। रिमेंबर दैट जब अपन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे सो उसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे अपन बोलेंगे इसको एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, पहले मैं रियल नंबर में बता देता हूँ, फिर यहाँ बता देता हूँ। सो सपोज करो आपको मैंने दिया एक नंबर 2, बोला इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करो कि आपको आपकी एडिटिव आइडेंटिटी मिले, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखो अब एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे अपने पास क्या है? 0, तो 0 बोलने का, ठीक है। तो कैसे बोलने का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में, अगर तुम्हारे पास एक नंबर है 2, उसमें क्या ऐड करूं कि मुझे तुम्हें क्या मिले? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्या मिले? एडिटिव आइडेंटिटी। सो सोचने के बाद आंसर अपने को क्या मिलेगा? माइनस का 2। 2 में अगर -2 ऐड किया जाए तो आंसर क्या मिल जाएगा? 0। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 है, ठीक है, -4 ले लो, -4 में क्या ऐड किया जाए कि अपने को वापस आंसर मिले? 0। तो ये क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, ठीक। सो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या है? +4। सो उसी तरह से अगर अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है, मैं बोलूं Z1 में क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले, और एडिटिव आइडेंटिटी मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? 0, ठीक है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, पहले कभी भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आता है, फिर उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तब तक हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो Z1 में क्या ऐड करें कि अपने को एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 मिले? -Z1। क्लियर? सो यहाँ पे जो -Z1 है इसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है, ये दुनिया में कोई भी नंबर हो सबके लिए काम करेगा, लेकिन जो एडिटिव इनवर्स है ये हर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैंने Z1 लिया तो Z1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -Z1। Z2 लिया तो Z2 में क्या ऐड करना पड़ेगा कि 0 मिले? -Z2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो एडिटिव इनवर्स है वो हर एक नंबर के लिए अलग अलग है, ठीक। बट ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है, जो दुनिया में कोई भी नंबर ले लो सबके लिए सेम है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में है Z plus Z bar इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RE ऑफ Z। तो RE ऑफ Z का मतलब होता है रियल ऑफ Z, ठीक है। क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है। RE ऑफ Z का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है। तो मैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और फटाक से आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो Z इज इक्वल टू A प्लस IB, बहुत ही सिंपल। फिर इसका Z बार फाइंड आउट कर लो। तो इसका Z बार सबको पता है, Z बार क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कॉन्जुगेट वाला तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उसका कॉन्जुगेट का वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो Z इज इक्वल टू A प्लस IB, तो Z बार मतलब Z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा अपने पास में? A माइनस IB। हमने क्या करना होता है कॉन्जुगेट में? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब अपन Z प्लस Z बार करते हैं। सो Z प्लस Z बार, सो Z क्या अपने पास में? A प्लस IB। Z बार क्या अपने पास में? A माइनस IB, ठीक। बट यहाँ पे प्लस IB माइनस IB कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पे Z इज इक्वल टू A प्लस IB में A को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? रियल पार्ट। B को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी पार्ट। सो A मिल रहा है तो इस A को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2 एज इट इज है। A को मैं लिख सकता हूँ RE ऑफ Z, मतलब रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में है Z1 प्लस Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। तो चलो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो मैंने ले लिया Z1 इक्वल्स टू ले लिया 2 प्लस 3I, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। Z2 इज इक्वल टू ले लिया 1 प्लस I, ठीक। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? Z1 बार। सो Z1 बार अगेन क्या हो जाएगा? किसका साइन चेंज करना होता है? इमेजिनरी का। सो 2 माइनस 3I। Z2 अपने पास में क्या हो जाएगा? 1 माइनस I, ठीक है। पहले इस साइड का कर लेते हैं।
तो ये लेफ्ट साइड आपको क्या बोल रहा है, राइट साइड को क्या बोल रहा है मैं बता देता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि पहले ऐड करना है, Z1 प्लस Z2 ऐड करना है, ठीक है, फिर Z1 और Z2 को ऐड करना है, फिर उसका बार करना है। और यहाँ बोल रहा है पहले बार करो बाद में ऐड करो, पहले ऐड करो फिर बार करो, पहले बार करो फिर ऐड करो, ठीक। तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 ऐड करेंगे। सो Z1 है 2 प्लस 3i, Z2 अपने पास में 1 प्लस i। सो 2 किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ में, तो हो जाएगा 3, और 3i किसके साथ ऐड होगा, i के साथ में, तो ये हो जाएगा अपने पास में 4i। तो अब इसका बार कर देते, तो Z1 प्लस Z2 का होल बार, तो साइन किसका चेंज होगा, 3 प्लस 4i था, क्या बन जाएगा 3 माइनस 4i। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। राइट साइड अपने पास क्या है, Z1 बार प्लस Z2 बार। सो Z1 बार अपने पास है 2 माइनस 3i प्लस Z2 बार अपने पास है 1 माइनस i। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 माइनस 3i माइनस i, दोनों की साइन सेम, सो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 4i। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों इक्वेशन का राइट साइड सेम आया, इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। सिंपल। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टॉपिक और भी 3 अलजेब्रा और बचे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।